पुलिस को अपनी आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है। पुलिस को नहीं, जो राजा होता है ना, सिपाही दरोगा क्या करेंगे, जैसे ऊपर से निर्देश होगा वैसे ही होगा। तो यहाँ का जो राजा है पुलिस का, जो कप्तान है, संरक्षण में उसके सारे खेल हो रहे हैं। कबूतरबाजी के मामले मेरे पास भी आए हैं। अभी मेरे पास धौरा डाम का एक कबूतरबाजी का मामला आया, 10 लाख रुपए का मामला आया कि साहब 10 लाख रुपए ले लिए और यहाँ से बेवकूफ़ बना के दिल्ली, और दिल्ली से वो लौट आया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लगातार समाचार पत्रों में भी आ रहे हैं। पर पुलिस पैसा खा रही है, कबूतरबाजों से भी पैसे ले लेती है, कोई बहुत दबाव पड़ता है तो एक आध मुकदमा लिख देती है। तो ये पुलिस मिली हुई है, इनको तो पैसा चाहिए, चाहे अवैध खनन हो, चाहे कबूतरबाजी हो, चाहे फैयानों के मामले हों, चाहे चोरी डकैती के मामले हों, इनको तो पैसे चाहिए। तो बहुत बुरा हाल है। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा संरक्षण है, यहाँ के कप्तान को कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े भाजपा के नेता मुझे मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि साहब हमारी कुछ सुनवाई नहीं है। एक दो भाजपा के नेताओं का बैठना उठना है, और हमारा विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर है, कोई बोलता ही नहीं। हमारे संगठन के लोग भी कप्तान के साथ खाते पीते बैठते उठते हैं, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी। तो ये हालत है। मैं तो ना डरता ना डराता, बिल्कुल गलत हो रहा है ये जो बोलता है। जैसे आपके साथ मेरे पास पूरी जानकारी है कि आपको फंसाने के लिए भी पुलिस ने कि साहब वो खबर पड़ताल में चला है, इसलिए उनको उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, मुकदमा कायम कर लो। तो ये षड्यंत्र होते रहेंगे, इसका मुकाबला मिलकर करना पड़ेगा सब लोगों को। मैं तो सब जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों डरते हो कि इतनी बड़ी लूट। मैंने जब से राज्य बना है, कितने यहाँ पर अधिकारी आए गए, कोई एक तो होगा नहीं, मेरे ख्याल का 10-12 तो कप्तान आ ही चुके होंगे यहाँ तब से जी। इतने 20 सालों में ज़्यादा ही आए होंगे। तो सबसे बड़ी लूट अगर कहीं हुई है, पैसे की लूट चल रही है, तो इस समय वर्तमान में चल रही है। बड़े बड़े ऑफिसर भी आए। ऑफिसर दो जो है, या भ्रष्टाचार पे जाना जाता है या ईमानदारी पे जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे कप्तान आए जो आज भी ईमानदारी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ मीना रहे, यहाँ पिछले दिनों में उसमें चले गए सीबीआई में, क्या नाम तो मेरे दिमाग से उतर गया है, जो कप्तान थे। एक नहीं, यहाँ बहुत अधिकारी आए जो ईमानदारी से काम किया। ठीक है, सत्ता का थोड़ा दबाव होता है, मैं मानता हूँ, हम भी सत्ता में रहे, पर अंधेरगर्दी नहीं होती है। क्या तो अंधेरगर्दी है, लूट हो रही है। कबूतरबाजी वालों को पालना, स्मैक वालों को पालना, से सारे धंधे, कहते हैं ना लोग, जहाँ चौकी पुलिस की खोल दो वहाँ चोर डकैत अपने आप आ जाएंगे। तो यही हालत है। मतलब जनता की पुलिस नहीं है यहाँ पर, पुलिस माफियाओं की है। पहली कप्तानी है, पहली कप्तानी है। तो फिर ही आगे अभी क्या होगा देखते जाओ। क्या लेके आए हो, क्या देके जाओगे, लोग आके बताते हैं। अब तो लोग क्या लेके आए हो, क्या देके जाओगे। तो पुलिस का तो ये हिसाब है, कहीं थाने चले जाओ, कहीं चलाओ। अब तो लोग कोतवालियों के चार्ज इसलिए ले रहे हैं, वसूली के लिए। कोई 2 रुपये क्विंटल तय करा रहा है कि साहब नीचे से लेके ऊपर तक भेजना है, कोई 3 रुपये क्विंटल ले रहा है, कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं अभी आ रहा हूँ बाजपुर से, ऐसी ओवरलोडिंग, मैंने मिट्टी की ओवरलोडिंग के ट्रक अभी मैंने देखे। अब मैं कितनी वीडियो पहले मैंने बनाई, आज फिर बनाई, कुछ होने वाला नहीं है। जैसा राजा, जब भैया जब संरक्षण है, जब संरक्षण है तो फिर क्या कर सकते हो। नहीं तो कप्तान तिलकराज बहर चावला जी की क्या हैसियत है अगर लोग सही काम पर आ जाएं। तो आज तो यही हो रहा है। बैर जी, कहीं ना कहीं माना जाए जिस तरह से पुलिस पर भरोसा होता है एक जनता का, इस समय जनता की पुलिस नहीं है, माफियाओं की, लूट खसोट करने वालों की, ठगी करने वालों की पुलिस रह गई है। विश्वास उठ चुका है। मैं बहुत सीनियर विधायक हूँ, मैंने बड़ी ज़िंदगी में उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत बहुत IPS देखे। एक दिन मैंने कहा यहाँ के कप्तान को, मैं तो निजी आरोप लगा रहा हूँ, मैंने कहा कि यार हमने तो बहुत ज़िंदगी देखी है, बड़े बड़े IPS देखे, जावेद अख्तर, नासिर कपूर, कितने यहाँ देखे, मैं मंत्री भी रहा 2-2 बार। तो बोले वो ज़माना चला गया। अच्छा, ये मुझसे कह रहे हैं कि वो अब वो नहीं रहा ज़माना पहले वाला। मतलब पहले वाले IPS अब नहीं रहे, पहले वाले IAS अब नहीं रहे, अब बोले हम आ गए हैं। तो इस उत्तराखंड को, ये नए जो आ गए हैं यहाँ अधिकारी ब्यूरोक्रेसी में, ये इस राज्य को खा जाएंगे। इस राज्य के निवासियों को सोचना चाहिए कि हमने राज्य बनाया, महिलाओं ने आंदोलन करके राज्य बनाया, टीचरों ने बनाया आंदोलन, अध्यापक उतरे सड़कों पे, राजनीतिक लोग उतरे। मुझे और बलराज पासी को 93 में हल्द्वानी कोतवाली के बाहर दराती के नोक पर महिलाओं ने इस्तीफे लिखवा लिए थे, विधायकी और MP के। बलराज पासी ने इस्तीफा दिया था, मैंने लिख कर दिया था, तब जान छूटी थी हमारी।
ऐसे आंदोलनकारी, आज आंदोलनकारियों को कौन पूछ रहा है? आज पूछ रहे हैं पूजा किसको जा रहा है? IPS IAS को। इस राज्य को ये खा जाएंगे, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो आ गए ना बाहर से, कोई डेपुटेशन पे आ रहा है तो वो निपटा के चला जा रहा है, कोई कैसे आ रहा है, सब निपटा के चला जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किनकी पोस्टिंग कर रहे हो तुम। ठीक है, अगर आ गए तो भैया, अगर ये नहीं संभाल पा रहे, इनको लूटना ही है तो इनको भेज दो ना डेपुटेशन पे, कहना जाओ भैया किसी और स्टेट में लूट लो। हमारा तो अभी राज्य नया बना है, एक और समिट हो रही है उत्तराखंड की, उद्योगपतियों को लाया जा रहा है और एक और नीचे क्या खेल हो रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री नाम बना रहे हैं अपना। मैंने आज कोशिश की मुख्यमंत्री से बात करने की, पर आज बात नहीं हो पाई। उनके PA स्टाफ जब मर्जी होती बात कराता था। मैं उनसे ये कहने वाला था कि आप तो सबमिट करा लो, आप बधाई है आपको, आप अच्छा काम कर रहे हो, पर नीचे भी देख लो आपके नीचे क्या हो रहा है। नीचे तो अंधेरा ही अंधेरा है, लूट ही लूट है, हो रही है ना, खुलेआम हो रही है, खुलेआम खुलेआम। मुझे भी इतनी साल जिंदगी होगी राजनीति करते हुए, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक। लोग बोलते नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे क्या कभी नहीं देखा ऐसा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसे लूट कभी नहीं देखी, अधिकारियों की लूट को नहीं देखी। प्राधिकरण लूट रहा है, SDM लूट रहा है बैठ के खनन, शुगर फैक्ट्री का भी आप जाके कल देखो, मैं तो आपसे कहूँगा सर्वे करो, फिर मैं बताऊँगा क्या हो रहा है। लाओ पैसा, लाओ कुछ भी करो, पैसा कमा के लाओ। और ये जिला तो लूट गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 1 आध महीने में जब चले जाएंगे, महीने 2 महीने कब तक रहेंगे, तो जो बाकी बचा है ले जाएंगे। अब जो नया आएगा बेचारा ढूंढेगा नए जुगाड़, कहाँ से कौन से बाकी बच गया है, तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। ये जो नए आ रहे हैं ना, ये कर जाएंगे इस प्रदेश का काम। ये तो जो महिलाओं के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, रामपुर तिराहा कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, मंसूरी कांड हुआ, हम लोग बहुत कम ही लोग थे जो, जब यहाँ पर कमेटी आई प्रकाश सिंह बादल की, जॉर्ज फर्नांडिस की, बहुत कम लोग थे। मैं था, केसी बाबा थे, BJP कांग्रेस के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था कि राज्य बनना चाहिए। अब हमें लगता है कि ये क्या हो गया, ये राज्य हमारे लिए थोड़ी बना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए थोड़ी बना, विकास के लिए थोड़ी बना, ये तो ये ब्यूरोक्रेसी के लिए बना है राज्य। देख लो क्या हाल कर रखा ब्यूरोक्रेसी ने, कितना लूट ब्यूरोक्रेसी ने इस राज्य के अंदर बना रखी है। ऐसी लूट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी ब्यूरोक्रेसी की। अब क्यों मुख्यमंत्री जी चुप हैं, क्यों नहीं उनको दिखाई दे रहा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसका तो जनता ही तय करेगी, जवाब देगी। ठीक है, आज लहर चल रही है, लहर कब तक चलेगी ये लहर? चलने दो, कितने दिन चलेगी लहर? लहर का भी तो एक सीमा है। समुद्र की भी लहर आती है, पानी चलता है, ऊपर तक चढ़ता है, धीरे धीरे वो भी पीछे को हटता है। तो हटेगा एक न एक दिन सब कुछ, अंधेरा छटेगा, लोग देखेंगे, उजाला आएगा, देखो क्या क्या होता है। बधाई है, मैं तो इनको ब्यूरोक्रेट्स को बधाई देना चाहता हूँ। जो कुछ बचा है वो भी ले जाओ भैया, भर लो तुम भी खजाने। क्या है, मौज है, तुम भी जिंदगी की सारी मौज यहीं से बचा कुचा सारी जो कुछ है ले जाओ, सबको जेल भेज दो, जो बचेगा वो वसूली कर लो, ले जाओ।